एडमिन में आते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ये हेडर बना रहे थे, कंप्लीट करते हैं इसको। क्लिक ऑन एडिट। तो ये हमने कस्टम लिंक बनाए थे। कस्टम लिंक आपको पता है कहाँ से बनते हैं, आपको थीम्स वाले मेन्यू में ही एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, और वहाँ से हम लोगों ने अपना ये नैप बार अपना क्रिएट किया हुआ है। अब इस नैप बार को हमने फोटोशॉप के अकॉर्डिंग स्टाइल करना है, तो आप यहाँ पर अपना PSD ओपन करिए। तो इस नैप बार में आप बिल्कुल टॉप में देखेंगे तो आपको एक ये ब्लैक स्ट्रिप देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा कुछ आप यहाँ बना सकते हो। तो ये हेडर है हमारे पास, और ये टॉप वाला एरिया है हमारे पास। टॉप के ऊपर अगर आप कोई एरिया डालना चाहते हैं तो उसकी एक कॉपी बना लीजिए, Ctrl+D फॉर डुप्लीकेट। और यहाँ पर हेडिंग मेंशन है, इसको हम रिमूव कर लेंगे इस तरह से। और इस टॉप सेक्शन में हम एक हाइट यहाँ पर जो है वो सेट कर लेंगे, और इसका जो एक बैकग्राउंड कलर है वो आप यहाँ से डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। तो ये बन चुका हमारा टॉप वाला एरिया। ये हमारा नैप बार हो गया इधर हेडर, जिसमें एक तरफ लोगो है, दूसरी तरफ हमारा ये मेन्यू है। info@, नैप बार को स्टाइल कर लेते हैं। क्लिक करिए नैप बार और एडिट वर्डप्रेस मेन्यू। तो अलाइनमेंट क्या रहेगा, तो हमने इसको राइट हैंड साइड पर ही रखना है इस तरह से। टेक्स्ट का कलर क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। इस तरह से। और टाइपोग्राफी में आके आप इसको अपर केस कर लेंगे और इसको हम लोग बोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर फॉन्ट हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे।
जो लिंक रहेगा उसको आप यहाँ से ब्लैक कर लेंगे। ये क्लोज टू ब्लैक है, परफेक्ट ब्लैक नहीं है। और ओवर पर भी हम कुछ ऐसा ही कलर चाहते हैं। तो क्या होगा, माउस ओवर पर इस तरह से एक अंडरलाइन हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो उस अंडरलाइन को पॉइंटर कलर डिवाइडर पॉइंटर की थिकनेस को 0 कर दीजिए। अब आपको माउस ओवर पॉइंटर नहीं दिखाई देगा। तो होम अबाउट अस पोर्टफोलियो सर्विसेज ब्लॉग कॉन्टेक्टस, यस। फॉन्ट का साइज वगैरह डिफ़ॉल्ट 16 है, बट टेम्पलेट के अंदर साइज़ थोड़ा कम रखा है, बट हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसका चीज़ रखेंगे। तो ये हमारा कुछ नैबार बन गया इस तरह से। इसके बाद हेडर में आइए। यहाँ पर हाइट जो हेडर का है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इस हाइट को आप यहाँ पर तकरीबन 120, ये चेक कर लेंगे कितना होगा टोटल। ये 138 के अप्रॉक्स है। यहाँ पर 138 पुट कर दीजिए, सो दैट ऊपर नीचे डिसेंट सा स्पेस मेंटेन है इसमें। फुल विड्थ और बॉक्स यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जाके हम लोग पुट कर सकते हैं कि 960 पिक्सल के अंदर ये हमारा एरिया डिस्प्ले होगा। सेम ऐसे ही कुछ आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपका लाइन हो जाएगा इस तरह से। टैबलेट मोड में आएंगे। टैबलेट में ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो टैबलेट में हम चाहते हैं कि ये कोलैप्स हो जाए। और मोबाइल मोड ये ऑलरेडी ठीक है। तो आइकन का कलर आप यहाँ से टैबलेट को यहाँ से मैं सेट करना पड़ेगा। ये डेस्कटॉप, ये टैबलेट, ये मोबाइल। मोबाइल पर ये वाला पार्ट आपका आ चुका है इस तरह से। कलर वगैरह का यहीं पर कंट्रोल मिल जाएगा आपको। टॉगल बटन, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल कलर है। हमने अपडेट किया अपने इस तरह से। और
होवर पर हम चाहते हैं हमारा कलर कुछ डिफरेंट हो। माउस ओवर पर इस तरह से कलर आपका चेंज हो जाएगा। ड्रॉप डाउन के अंदर आप यहाँ पर जो भी चेंज करना चाहें, तो जैसे ड्रॉप डाउन, यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा वर्टिकल पैडिंग। कहीं पर देखो कुछ स्पेसिंग वगैरह का ऑप्शन मिलेगा आपको। इस तरह से ऐसे ही यहाँ टैबलेट मोड में ठीक है। और ये इसके बाद टैबलेट मोड में इनका कलर, टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से सेट करेंगे। एरियल, अपर केस, बोल्ड, ओवर पर ब्लैक कलर, एक्टिव पर ब्लैक कलर। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट हमारा हो जाएगा। मोबाइल मोड यहाँ पर सब सेट है। मोबाइल मोड में हमें आप चाहो तो सेंटर हो या इस तरह से भी चेंज कर सकते हो पोजीशन। तो यहाँ तक का पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। इसको आपने पब्लिश पर क्लिक करना है, ऐड कंडीशन, सेव एंड क्लोज। थीम बिल्डर, ये भी पब्लिश है हमारा। अब आप डेमो प्रोजेक्ट को प्रीव्यू करिए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं हेडर और फुटर दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं।
अब जो हमने इनर एरिया अपना बनाया है, अब मैं देखना पूरा पेज आपका इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। पब्लिश पर क्लिक करेंगे, पेजेस सभी पेज पर या किसी स्पेसिफिक पेज पर, हम चाहते हैं सिर्फ होम पेज पर ही अप्लाई हो जाए। डैशबोर्ड, पेजेस, ऑल पेजेस, ऐड पेज, होम, सेव ड्राफ्ट, यहाँ आएंगे, रिलोड करेंगे एक बार, सेव एंड क्लोज। इसको हमें इसके अंदर डालना था, ये पार्ट रह गया हमारा, कोई बात नहीं। तो ये पार्ट आपका बन चुका है इस तरह से। और डैशबोर्ड में आएंगे, पेजेस, ऑल पेजेस, पब्लिश कीजिए इसको, व्यू पेज पर क्लिक कीजिए, ये देखिए आपका होम पेज यहाँ पर आ चुका है बनके इस तरह से। अब ये हमारा नया पेज जो बना है, ये हमने जो डमी के तौर पर बनाया था, देखो एक्टिव का कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज आ गया। और आपने क्या करना है, यहाँ से मेन्यूज में आके इसको फिक्स कर लेना है। सो मेन्यूज, मेन्यूज के अंदर इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, सेव, रिलोड करेंगे यहाँ पर, तो ये होम देखिए एक्टिव स्टेट में आ चुका है आपका। इसके बाद यहाँ पर पेज का हमें कलर भी चेंज करना है। कंटेनर,
पेज को रिस्पॉन्सिव करके देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें, सभी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। फुटर भी हमारा सही काम कर रहा है। ठीक है, मेन पेज की कंटेनर को एक बार देखिए। पब्लिश कीजिएगा। एडिट, एडिट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट विद एलिमेंट। डिस्प्ले कंडीशन इसकी चेंज कर देते हैं, ये ऑल पेज पर अभी सेट है। एडिट विद एलिमेंट,
पेरेंट वाले पे फिर डली हुई है, इसलिए परेशान कर रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपना हो गया होम पेज का। कंटेनर के अंदर पैडिंग डला हुआ है, उसको आपने ज़ीरो कर देना है और होम पेज को पब्लिश कर देना है। ये आपका होम। अब आपको इसमें कोई भी स्पेसिंग वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा, एकदम ओके आएगा ये। इसके बाद ये पार्ट का कलर आपको और चेंज करना पड़ेगा। ये हेडर वाला पार्ट है, यहीं से एडिट कर दो इसको। हेडर में दो चीज़ें हैं और इसमें हमने फ्लैक्स डाला हुआ है। अगर आप इस चीज़ को मैनेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक और कंटेनर अपना बना लोगे। और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप ईमेल को बाहर ही रखिए और इसमें मेरा हमारा टॉप वाला पार्ट है, इसकी हाइट को आप थोड़ा कम कर लें। 40 इज मोर देन इनफ। नैप बार हमारे थोड़े से बल्कि लग रहे हैं टेक्स्ट के कंपैरेटिवली। उसका रीज़न है कि हमने डिफ़ॉल्ट पर रखा हुआ है। इसको अगर आप यहाँ से थीम के अकॉर्डिंग साइज पर ले आएंगे तो सही लगेगा। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर स्टाइल में आएंगे और कलर कॉल करा देंगे। और इस टेक्स्ट का कलर मैच कर लीजिए इसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका रेडी हो जाएगा। अब हम इस यूआरएल को इनकॉग्निटो में ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी लॉगिन स्क्रीन नहीं दिखाई देगी। ब्लैक स्ट्रिप मोबाइल मोड ट्राई करेंगे, यहाँ से रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो सारा डेटा हमने सेट कर दिया था इसके अंदर अपना, सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है। टैबलेट ट्राई करके देख लेते हैं।
से अपना टेम्पलेट आप कंप्लीट करोगे इसके अंदर, कस्टमाइजेशंस सारे हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको सेटिंग्स वगैरह